हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रीका वैक्स हमें कैसे करनी है, सिर्फ बताया था, करके नहीं दिखाया था। लेकिन आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि आप घर पे रीका वैक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट वैक्स जेल या ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह कौन सा दूसरा ऑयल यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। तो मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए वैक्स करने के लिए। सबसे पहले हमें रीका वैक्स चाहिए। मेरे पास रीका व्हाइट चॉकलेट लिपोसोल्यूबल वैक्स और हमें चाहिए नाइफ। अगर आपके पास ये वाला नाइफ नहीं है तो आप स्पून से, घर की चम्मच से भी वैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए वैक्स स्ट्रिप। फिर हमें चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके पास पोस्ट ऑयल और जेल नहीं है तो हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। और हमें पाउडर चाहिए। आपके पास जो कोई भी पाउडर है घर पे आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने वैक्स हीटर पे गर्म होने के लिए रख दी है। हमें कितनी पतली वैक्स चाहिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये वैक्स सही से गर्म नहीं हुई है। हमें इतनी मोटी वैक्स नहीं रखनी है, हमें बहुत पतली वैक्स लगानी है। तो अभी हम इसे और अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारी वैक्स गर्म हो गई है तो हमें इतनी पतली वैक्स चाहिए। ये देखो, ऐसे जो ऐसे गिरे। और हमें वैक्स लगाते टाइम कैसे वैक्स को हमें उठाना है, हमें इसको ऐसे रोल करना है और जो एक्स्ट्रा वैक्स आई है उसको डब्बे के अंदर ऐसे करना है, फिर इसको दोबारा करना है ऐसे, देन हमें वैक्स लगानी है। तो हमें देखो, सबसे पहले हमें हाथ की डायरेक्शन चेक करनी है कि हमारे हाथ के बालों की डायरेक्शन कैसी है। इस पर हम सबसे पहले जेल लगाएंगे। अगर आपके पास प्री वैक्स ऑयल या जेल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। हमने इतना जेल लिया है अभी, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़े से ही पोर्शन में करके दिखा रही हूँ, तो इसके लिए ये इतना जेल बहुत है। हमें अपने हाथों पे लेना है और जिसकी हम वैक्स कर रहे हैं उस पे हमें अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये स्किन में चला जाए। इसके बाद हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। पाउडर को भी हमें अच्छे से लगाना है। देखो हमारी वैक्स कितनी मेल्ट हो चुकी है, कितनी पतली है। हमें यही चाहिए, इतनी ही पतली वैक्स चाहिए ताकि इसकी हम पतली लेयर लगा सकें। देखो अब हमें रोल करना भी नहीं पड़ रहा है। पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो मैं ऐसे ऐसे रोल कर रही थी क्योंकि उस टाइम वैक्स अच्छे से नहीं हुई थी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है वैक्स करने के लिए। तो हमें ऐसे वैक्स उठानी है। इधर पे हमें फालतू जो भी एक्स्ट्रा वैक्स आई है उसको इधर करना है। देखो बिल्कुल भी इस पे रोल नहीं हो रही है। और अब हमने देखो बालों की डायरेक्शन, देखो ये इस तरफ है डायरेक्शन, तो हमें पहले सीधी ही डायरेक्शन में, जिस तरफ बाल है उसी डायरेक्शन में पहले इतनी पतली लेयर में वैक्स लगानी है। नीचे से हमें हाथ को बिल्कुल टाइट रखना है। उसके बाद हमें इसी डायरेक्शन में स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करना है और नीचे से हाथ को टाइट रखना है। अब हमें इसको, जिस तरफ हमने वैक्स लगाई है उससे हमें अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचना है। देखो कितने अच्छे से, देखो हेयर्स निकल चुके हैं। ये देखो, ना कोई स्किन पील हुई है ना कुछ। आप देखो कितने अच्छे से टैनिंग निकली है। ऐसे ही हम आगे की तरफ वैक्स लगाएंगे दोबारा। ये वैक्स ज्यादा गर्म भी नहीं लगती है, जैसे दूसरी वैक्स लगाने पर एकदम से गर्म लगती है, ये वैक्स गर्म नहीं लगती है। ऐसे ही अब फिर से हम पट्टी लगाएंगे, स्ट्रिप लगाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और नीचे से हमें हाथ को दबा के रखना है, स्ट्रेच करके रखना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींच देंगे। ऐसे कहीं पे भी वैक्स बिल्कुल नहीं लगी है, ना चिपचिपा हुआ है। अब देखो ये थोड़ी सी जो ये वैक्स लगी हुई है, अब देखो मैं आपको ऑयल से छुटा के दिखाती हूँ। तो हमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है क्योंकि थोड़ी सी ही वैक्स है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी वैक्स और इतना ज्यादा ऑयल ले लो। आप देखो हम पूरे पोर्शन पे वैक्स, जहां हमने वैक्स करी है पूरे पोर्शन पे ही हम इसे लगा देंगे। हमें इसकी अच्छे से मसाज करनी है। पहले मैंने आपको यहाँ लगा कर दिखाया है, देखो छूट गए ना वैक्स। अब जहां हमने वैक्स करी है वहां पर भी हमें ये ऑयल अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करनी है। देखो कितने अच्छे से टैनिंग निकल गई है। ये देखो, आप खुद देखो। अभी मैंने पूरे हाथ पर वैक्स नहीं करी है, बस थोड़े से ही पोर्शन में मैंने आपको करके दिखाया है ताकि आप देख सको कि टैनिंग कितनी निकली है ना। ये वैक्स बहुत कमाल की, एक बारी में इससे सारे हेयर निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कहीं पे टूटे फूटे छोटे मोटे हेयर नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल रूट से निकले हैं। ये देखो इधर मैंने आपको वैक्स करके दिखा दी है। और जो ये वाले बाल हैं ये इसी तरीके से नहीं निकलते हैं, कई बार ये बाल इधर से टूट जाता है। तो इसके लिए हमें हमें हाथ को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। ये देखो
ऐसे इस तरीके से हमें यहाँ पर वैक्स लगानी है। मैं आपको छोटे-छोटे पोर्शन में ही वैक्स करके दिखा रही हूँ। फिर हमें स्ट्रिप लगानी है और अच्छे से प्रेस करना है और देन अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। देखो कितने अच्छे से बाल निकले हैं, एक ही बारी में सारे बाल निकल गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर दोबारा से लगानी है इस साइड पर, देन स्ट्रिप लगानी है, अच्छे से प्रेस करना है और अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। ऐसे देखो कितने अच्छे से बाल निकल रहे हैं, और वो भी एक ही बारी में। एक जगह आपने नोटिस करा होगा कि मैंने एक जगह पर दोबारा वैक्स नहीं लगाई है, और आपको भी नहीं लगानी है, नहीं तो पूरी स्किन पील हो जाएगी। हमें वैक्स को थपना नहीं है, पतली पतली लेयर में लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बाल निकले हैं। ये देखो, अब चलो मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको एल्बो तक वैक्स करके दिखा दी है कि इसका रिजल्ट कैसा है। देखो कोकोनट ऑयल से वैक्स हट भी गई है। अगर आपके हाथ पर वैक्स करने के बाद ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको थोड़ी मसाज सही से करनी है कोकोनट ऑयल की। मैंने आपको वैक्स करके दिखा दिया कि रिका वैक्स कैसे करते हैं। अब आप घर पर भी अपने आप वैक्स कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि आपको ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडी ये वैक्स नहीं लगानी है। अगर ठंडी वैक्स लगाओगे तो फिर ये निकलती नहीं है। आपको बस सही तरीके से इसको गर्म करके फिर लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।